मध्य प्रदेश में कॉलेजों में एडमिशन इस साल लेट से शुरू होगा। तैयारियों में हालांकि उच्च शिक्षा विभाग जुटा है। आपको बता दें कि ये लेट सीबीएसई के रिजल्ट की वजह से, सीबीएसई का जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स को एडमिशन का इंतजार है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ में चलाई जाएगी। 7 से लेकर 10 मई के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाकर इन ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। बता दें कि 9 और 10 मई को आरआरबी की परीक्षा होनी है, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे और इनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो छात्रों से जुड़ी दो बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जिस पर IBC 24 की निगाहें हैं और इस पर तमाम अपडेट भी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों में इस बार एडमिशन थोड़ी देर से शुरू किया जाएगा। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। सीबीएसई के रिजल्ट का इंतजार है, जिसके बाद एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाएगा। करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो सीबीएसई का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उनके एडमिशन का टारगेट भी है। हालांकि थोड़े दिनों के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सीबीएसई के रिजल्ट्स आने वाले हैं और जैसे ही सीबीएसई के रिजल्ट्स आएंगे कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो कुछ इंतजार के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीबीएसई रिजल्ट्स का इंतजार है। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन सीबीएसई के रिजल्ट्स अब तक घोषित नहीं हुए हैं और सीबीएसई के रिजल्ट घोषित होने के बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है कॉलेजों के लिए उसे शुरू किया जाएगा। तो छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, थोड़ा वक्त उन्हें और मिल गया है ये तय करने के लिए कि किस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। बता दें कि करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स के एडमिशन का टारगेट कॉलेजों के पास है और कॉलेजों में एडमिशन थोड़ी देर से शुरू होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। और अब एक और छात्रों के हित से जुड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ की है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। जब परेशानी अलग अलग जगहों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने वाले छात्रों को होती है कि किस तरह से जाया जाए, खासतौर पर तब जब कोरोना की वजह से कई ट्रेनों का परिचालन बंद है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है कि 7 से 10 मई के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन रन की जा रही है, जिसमें कई और ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। आपको भी बता दें कि आरआरबी के एग्जाम्स 9 और 10 मई को होने हैं, जिसके लिए 7 से लेकर 10 मई तक के यानी आने और जाने दोनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। और छत्तीसगढ़ में 7 से लेकर 10 मई तक के परीक्षा स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी, जिससे निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को वहां तक पहुंचने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो छात्रों से जुड़ी ये एक अहम खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। तो छात्रों के हित से जुड़ी दोनों ही बड़ी खबरों पर अब हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ नीलम गुरवे और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्टार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नीलम आपका। इस बार छात्र छात्राओं को थोड़ा और समय मिल रहा है कि किस कॉलेज में वो एडमिशन लेना है, ये तय करने के लिए थोड़ी लेट ये प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीएसई के रिजल्ट्स का इंतजार है, कब तक वो आ जाएंगे? जी रचना, देखिए सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा अभी भी चल रही है, जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स की 15 जून तक चलेंगी। 15 जून तक पेपर चलने और उसके बाद रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीने का समय जरूर लगता है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के आसपास जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट घोषित होता है उसके तुरंत बाद ही उच्च शिक्षा विभाग अपने कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके लिए जो प्री एडमिशन की प्रोसेस है वो तैयारियां उसमें जुट गया उच्च शिक्षा विभाग। करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स का एडमिशन का जो है इस बार लक्ष्य रखा गया है। अगर हम पिछले बार की बात करते हैं तो पिछले बार जो है करीब 5 लाख स्टूडेंट्स का लक्ष्य रखा गया था और नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में एडमिशन हुए थे और इस बार भी जो है नई शिक्षा नीति के तहत ही एडमिशन होंगे। तैयारियां पहले से की जा रही है ताकि जैसे ही रिजल्ट सीबीएसई के घोषित होते हैं एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी जाए। हालांकि रिजल्ट घोषित होने के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया कैसी रहेगी, क्या गाइडलाइन है, क्या कुछ कट ऑफ रह जाएगा कॉलेजों का, ये सब पूरी जो भी प्रक्रिया होती है ये सीबीएसई का रिजल्ट आने
होने के बाद ही जो है जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल जिनका रिजल्ट आ चुका है माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट अभी पिछले दिनों ही आया, तो उन स्टूडेंट्स को अच्छा खासा समय मिल पाएगा कि वो अपने रुझान के मुताबिक, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक और करियर गाइडेंस प्रॉपर लेकर के आगे जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। तो ये छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत है कि एग्जाम के बाद उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा कि किस कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। और उच्च शिक्षा विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। रचना, बिल्कुल। और एक और अच्छी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है कि अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उस पर जानकारी हमारे सहयोगी स्टार हमें देंगे। स्टार, एक बहुत ही अच्छी खबर है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन अब जो भी दर्शक इस वक्त IBC 24 देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल होंगे कि किस तरह से ये ट्रेन चलाई जाएगी, कहां से चलेगी। इस पर तमाम जानकारी जो आपके पास है वो साझा कीजिएगा। देखिए, रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से कोई रेलवे बोर्ड की एग्जाम के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। ये जो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन चलेगी दुर्ग से दानापुर तक, जो साउथ बिहार का रेक रहता है उसी के रूट पे लगभग चलेगी, पेरिंग रेक पर। एक और ट्रेन जो है नागपुर से धनबाद के बीच चलेगी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों को कनेक्ट करते हुए ट्रेन चलेगी। कुछ हिस्से उड़ीसा के भी इसके कवर होंगे। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि 4 राज्यों के कैंडिडेट्स को इससे फायदा होगा। हाँ, और क्योंकि बड़ा एग्जाम रहता है रेलवे का और पूरे प्रदेश भर से नहीं पूरे देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं। तो छत्तीसगढ़ से, क्योंकि RRB बिलासपुर की परीक्षा है, इसलिए बहुत से लोग छत्तीसगढ़ के भी लोग इसमें शामिल होंगे। तो एक बड़ी सुविधा छात्रों के लिए है ये कि रेलवे जो है 2 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है ऐसे समय में जब कि नॉर्मल ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के सामने बड़ी संकट थी कि वो कैसे पहुंचे एग्जामिनेशन तक। तो इस बीच में स्पेशल ट्रेन परीक्षा के लिए चलाया जाना ये परीक्षार्थियों के लिए राहत भरा कदम है। निश्चित पर राहत और बहुत ही अहम फैसला, ये अच्छी खबर जो है वो छात्रों के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टार और नीलम, इन दोनों ही अच्छी खबरों से